हेलो फ्रेंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो जाना। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉइंट भी हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स did exist in the past before the evolution of microeconomics. Means ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन के बिफोर, इवोल्यूशन मीन्स उत्क्रांति, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के उत्क्रांति के पहले ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट, मीन्स मतलब वो अस्तित्व में था। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के उत्क्रांति के पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो अवेलेबल था। इन द 16th and 17th century, followers of mercantilists, into brackets a group of English merchants, advocated policy to the government which were based on macro approach। 16 और 17 के दशक में जो इंग्लिश मर्चेंट जो थे, उनका जो ग्रुप था, उन्होंने गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज एडवोकेटेड की थी वो मैक्रो अप्रोच के आधार पर ही बताई थी। मतलब देखिए 16 और 17 के दशक में भी मैक्रो अप्रोच जो था वो अवेलेबल था। इन द 18th century, फिजियोक्राट्स into brackets French thinkers tried to analyze the concept of national income and wealth। 18 के दशक में जो फिजियोक्राट जो थे, मतलब निसर्गवादी, नेचर को मानने वाले जो फ्रेंच थिंकर थे, उन्होंने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ ये जो कंसेप्ट है उसका एनालिसिस करने का ट्राइड मतलब प्रयत्न किया था। इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक थेरीज ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड प्रोफेसर जे.एस. मिल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। इनके अलावा प्रोफेसर एडम स्मिथ हो, प्रोफेसर रिकार्डो हो, प्रोफेसर जे.एस. मिल हो, इन जैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने जो थेरीज बनाई थी, उन थेरीज में नेशनल इनकम एंड वेल्थ जो है वो कैसे डिटर्मिनेशन मतलब कैसे तय होता है, इसके बारे में उन्होंने भी डिस्कस किया है। नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम, कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो कैसे तय होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व करने चाहिए, किस किस को इन्वॉल्व करना चाहिए, कौन कौन सा इनकम इन्वॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बट देयर मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विथ माइक्रो एनालिसिस। लेकिन ये जो मैक्रो एनालिसिस किया गया था उस वक्त, वो किया गया मैक्रो का एनालिसिस वो माइक्रो एनालिसिस में कंबाइन करके किया गया था। Thus, micro analysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930। इस तरह से
ये जो माइक्रो एनालिसिस है, इस माइक्रो एनालिसिस ने 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन है, उस ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड तक पूरे वर्ल्ड में उसने रूल मतलब राज्य किया, अधिराज्य, वन मैन शो। नेक्स्ट, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स published his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money, in 1936. देखिए, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो लॉर्ड मेनार्ड केन्स नाम का जो इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इस नाम की फेमस बुक जो है वो बुक पब्लिश की। केन्स यूज मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और केन्स इन्होंने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट्स होते थे उसके एनालिसिस के लिए उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच जो है उस अप्रोच का उन्होंने इस्तेमाल किया। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड केन्स। इसीलिए ये जो मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच जो है, इस मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट किसको जाता है? लॉर्ड केन्स इनको। बिसाइड केन्स, माल्थस, विक्सेल, वालरस, आयरविंग फिशर्स are other economics who have contributed to the development of macroeconomics. देखिए, केन्स के अलावा माल्थस हो, विक्सेल हो, वालरस हो एंड आयरविंग फिशर एंड इसके अलावा जो अदर इकोनॉमिक्स थे उन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया हुआ है। अभी हमने ये जो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पॉइंट हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं।